एपिसोड की शुरुआत कंपनी ऑफिस से होती है, जहां रमन एक अहम मीटिंग की तैयारी में लगा होता है। पिछली घटनाओं के बाद माहौल पहले से ही तनाव भरा रहता है, क्योंकि सुधा अब खुलकर भल्ला परिवार के खिलाफ खेल खेल रही होती है। मीटिंग शुरू होते ही सभी की नजरें सुधा और रमन पर टिक जाती हैं। सुधा सबके सामने शांत और प्रोफेशनल बनने की कोशिश करती है। वह कहती है कि कंपनी में उसके पास 51% हिस्सेदारी होने के बावजूद वह चाहती है कि रमन ही मीटिंग को संभाले। ये सुनकर वहां मौजूद लोग थोड़े हैरान होते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच लगातार तनाव चल रहा था। रमन बिना बहस किए मीटिंग संभालता है और नए प्रोजेक्ट तथा कंपनी के कामकाज पर चर्चा शुरू करता है। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जैसे हालात सामान्य हो रहे हों, लेकिन इशिता को सुधा के बदले हुए व्यवहार पर भरोसा नहीं होता। उसे महसूस होता है कि सुधा इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं है और जरूर उसके मन में कोई नई योजना चल रही है। दूसरी तरफ भल्ला हाउस में करण और रोहन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेती। सिम्मी दोनों को लगातार घर के कामों में लगाए रखती है। कभी रसोई का काम दिया जाता है तो कभी सफाई और कभी बुजुर्गों की सेवा करने को कहा जाता है। रूही और आलिया भी उन्हें देखकर हल्के मजाक करती हैं और याद दिलाती हैं कि जिम्मेदारियों से भागना आसान नहीं होता। करण और रोहन इस माहौल से परेशान हो जाते हैं। वे आपस में बात करते हैं कि भल्ला हाउस में रहना उनके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है। दोनों को उम्मीद रहती है कि सुधा जल्द कोई रास्ता निकालेगी। इसी बीच एक छोटा लेकिन तनाव बढ़ाने वाला सीन आता है, जब मिसेस भल्ला के लिए गर्म पानी लाने में गड़बड़ी हो जाती है और करण पर लापरवाही का आरोप लगता है। सिम्मी उसे डांटती है और कहती है कि जब दूसरों के घर में रहते हो तो जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। करण खुद को गलत समझे जाने की बात करता है, लेकिन कोई उसकी सफाई सुनने को तैयार नहीं होता। रोहन भाई का साथ देता है, लेकिन वह भी हालात बदल नहीं पाता। उधर अप्पा घर से बाहर जाते समय एक परेशान महिला को देख लेते हैं, जिसे उसका पति डांट रहा होता है। अप्पा बीच में आकर महिला की मदद करते हैं। महिला बताती है कि उसके पति की नौकरी जाने के बाद घर में झगड़े बढ़ गए हैं और वह मानसिक रूप से परेशान है। अप्पा उसे समझाते हैं कि मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर मदद लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए। यह सीन कहानी में संवेदनशील पहलू जोड़ता है और दिखाता है कि परिवार और सहारे की कितनी जरूरत होती है। इसके बाद कहानी बड़ा मोड़ लेती है जब रमन ऑफिस में ईमेल चेक करता है। उसे एक चौंकाने वाला मेल मिलता है जो कंपनी के एक पुराने कर्मचारी की बेटी ने भेजा होता है। मेल में आरोप लगाया गया होता है कि उसके पिता की फैक्ट्री दुर्घटना के बाद कंपनी ने उनकी मदद नहीं की और न्याय नहीं मिला। यह पढ़ते ही रमन परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे इस मामले की कोई जानकारी नहीं होती। वह तुरंत पुराने रिकॉर्ड देखने की बात करता है ताकि सच सामने आ सके। इशिता भी मामला सुनकर गंभीर हो जाती है और कहती है कि अगर कहीं कोई गलती हुई है तो सच जानना जरूरी है, लेकिन किसी को बिना वजह दोषी ठहराना भी गलत है। तभी सुधा मौके पर पहुंचती है और पूरे मामले को नया मोड़ देने की कोशिश करती है। वह चिंता जताने के अंदाज में बात करती है, लेकिन उसके शब्दों से साफ लगता है कि वह हालात का फायदा उठाना चाहती है। वह कहती है कि अगर यह मामला बाहर गया तो कंपनी की छवि खराब हो सकती है और लेबर यूनियन भी विरोध कर सकती है। रमन उसकी बात सुनता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि सुधा सच में मदद करना चाहती है या फिर यह उसकी कोई नई चाल है। इशिता तुरंत सतर्क हो जाती है और उसे महसूस होता है कि सुधा इस आरोप को हथियार बनाकर रमन पर दबाव डालना चाहती है। सुधा आगे कहती है कि ऐसे विवाद के दौरान कंपनी को मजबूत नेतृत्व चाहिए और कोई भी गलत कदम सब कुछ बिगाड़ सकता है। उसकी बातों से साफ दिखता है कि वह रमन को कमजोर साबित करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच वह अपनी असली शर्त सामने रखती है और कहती है कि अगर रमन कुछ समय के लिए ऑफिस से दूर रहे तो हालात संभल सकते हैं, लेकिन बदले में वह अपने बेटों करण और रोहन को वापस ले जाना चाहती है। यह सुनकर रमन और इशिता दोनों समझ जाते हैं कि पूरा मामला सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि सोची समझी रणनीति भी हो सकता है। इशिता खुलकर सुधा पर भरोसा करने से मना करती है और कहती है कि सच सामने आए बिना कोई फैसला नहीं होगा। एपिसोड के आखिर में माहौल फिर तनाव और सस्पेंस से भर जाता है। एक तरफ सुधा अपनी अगली चाल चलने की तैयारी में होती है और दूसरी तरफ रमन और इशिता परिवार और कंपनी दोनों को बचाने की चिंता में दिखाई देते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है और दर्शकों के मन में सवाल छोड़ जाती है कि क्या यह आरोप सच है या फिर सुधा की एक और बड़ी साजिश।